नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए शो पे जिसका नाम है इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग थिंग, पावर्ड बाय ईवो कनेक्ट। मैं हूं आपका दोस्त और शो का होस्ट प्रिंस और आज हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है सीए पवन कुमार पातोरिया जी। इनको लोग सेकंड इनिंग से इनकी जो लाइफ है उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया है। बट जो सेकंड इनिंग में जो इन्होंने चमत्कार दिखाए हैं उससे लोग इनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो आइए उनके लाइफ के बारे में, उनकी ही ज़ुबानी थोड़ा जानते हैं। तो सर अपने लाइफ के बारे में थोड़ा हमें बताइए किस तरीके से आपने किया? Namaste, Prince ji. हुँ। Thank you very much for inviting me to your show. And since you have planned the entire show around my second inning, so you keep asking me, and it will be my pleasure to give you the honest reply. तो सर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से सर, कि सर आपने स्टार्ट किया था, आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो एक 1800 रुपीज़ सैलरी से स्टार्ट किया और विद इन द 2 इयर्स आप एक सीईओ बने और 15 साल के अंदर एक एंटरप्रेन्योर भी बने। तो सर इस लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा हमें बताएँगे कि कैसे ये जर्नी आपकी हुआ? तो लोग आपसे भी और ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे मेरे ख्याल से। देखिए, ऐसा है कि मैं जब सीए करके कलकत्ता में आया था, इट वाज 85 नवंबर। उस समय पैसे की वैल्यू बहुत थी, लेकिन सीए वाज नॉट दैट पॉपुलर। तो इसलिए मैंने 1800 की नौकरी की थी, बट सिंस आई वाज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय and I fully devoted my time for the business for which I was appointed, never looking at my watch. So gradually, my efforts were recognized and I became CEO in 2 years. और जहाँ तक सवाल है मेरे एंटरप्रेन्योर बनने की, ये भगवान का आशीर्वाद है। 12 दिसंबर 1996 को सारी इंडस्ट्रियां सुप्रीम कोर्ट के एक पीआईएल से बंद हो गई। उसमें मेरी कंपनी में भी 16 कंपनियां बंद हो गई थी। And it was a big jolt. My employer went bankrupt. कलकत्ता की फैक्ट्री, उनके पास बेचने का कोई साधन नहीं था, बिकॉज यहाँ की लेबर के ग्रेजुएटी पेमेंट और बाकी सब करना, बैंक्स के इंस्टीट्यूशंस के लोन पेमेंट करना, द लाइबिलिटी वॉज फार टू बिग. सो ही सोल्ड द फैक्ट्री टू मी फॉर 1 रुपी, एंड दैट इज हाउ माई एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्टेड. सर जैसे आपने अपना स्टोरी बताया कि लोग इतने कुछ जो कर लेते हैं उनका तो लाइफ वहीं वो अपना सोचते हैं लाइफ में बहुत कुछ कर लिया। आपने तो 59 तक भी इतना करने के बाद आपने कैसे 59 के बाद रीस्टार्ट करने का सोचा? मतलब ये तो बहुत क्रेज़ी, मतलब आज के यूथ और आज के जेन ज़ी भी अगर जानेंगे तो शायद आपसे बहुत इंस्पायर्ड होंगे कि जहाँ लोग स्टॉप लेते हैं वहाँ से आपने स्टार्ट किया। इसके देख बारे में बताइए सर। देखिए, ऐसा है, एट 59 पीपल जो रिटायर करते हैं, दोज हु वांट कंफर्ट इन लाइफ, I wanted relevance in my life. Hence, I kept on working. हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि एट द एज ऑफ 59, ओनिंग अ वॉलीबॉल टीम एंड स्टार्टिंग अ वॉलीबॉल लीग वाज अ बैडनेस, एंड दिस आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ, क्योंकि मेरी बीबी ने भी मेरे पर भरोसा नहीं किया था। जब मैं घर जाके बताया आज मैंने वॉलीबॉल टीम खरीदी है, इवन शी वाज लाफिंग एट मी कि पवन तुमको और कुछ मिला नहीं या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. सो एवरी सक्सेस हैज अ बिगनिंग which starts with humiliation, मजाक बन के होता है, but you have to keep doing, you have to keep doing, and results come off. तो उस फेलियर को जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ ने भी आपको बोला, तो आपको बहुत आपके फ्रेंड्स ने भी बोला होगा। उस फेलियर से कैसे फाइट किया और आपने और आज आप जो बता रहे हैं, जिस लेवल से हम जानते हैं कि वो जो वॉलीबॉल टीम है आज एक सक्सेसफुल टीम भी है। तो वो कैसे अचीव किया सर आपने? देखिए प्रिंस जी, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा मेरा एफर्ट्स है नहीं, मैं आपको बताऊं। मेरे जैसे जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको जिंदगी में कुछ अचीव करना, दे बिलीव वन थिंग वेरी क्लियरली, यू हैव टू कीप डूइंग. जब मैं 2021 में 20 में रादर मैंने ये लीग ली थी, उस समय इंडिया में दो ही लीग फेमस थी, क्रिकेट, कबड्डी. या Unfortunately, ISL and hockey, which hockey is our national game, but they were blinking. आईपीएल की फ्रेंचाइज खरीदना मेरी औकात के बाहर था, बिकॉज 15,000 से 20,000 करोड़ चाहिए. और इवन कबड्डी की फ्रेंचाइजी, बिकॉज नई टीम तो आ नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स एंड ऑल, उनकी भी वैल्यूएशन काफी ऊपर चली गई थी, क्योंकि स्टार टीवी का अपना चैनल था,
Star TV was one of the founder member of कबड्डी. तो सस्ते सुंदर टिकाऊ में अगर कुछ हो सकता था, तो वो था कोई ऐसी गेम जिसका नाम हो, लेकिन जो आज के दिन बहुत पिछड़ गई हो। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम आफ्टर फुटबॉल इज नॉट बास्केटबॉल। क्रिकेट तो आप छोड़ ही दीजिए। क्रिकेट इज प्लेड जस्ट बाय 12 कंट्रीज। Okay. Second most popular game in the world is volleyball. And third most played game in India is again volleyball. आज से 20 साल पहले इस गेम का बहुत नाम था जब जिमी जॉर्ज सर थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी ने इसको खत्म कर दिया। और सर देखो, ऐसा है कि सक्सेसफुल टीम लेके सक्सेस अचीव करना इज नॉट अ कला। द आर्ट इज you take anyone random from the street and make them professional players and then win the game. बड़ी चीज ये नहीं है कि मैंने वॉलीबॉल की लीग खरीदी या फ्रेंचाइज खरीदी। बड़ी चीज ये है मैं सीजन 1 का चैंपियन बना, जबकि बाकी 6 टीम्स जो थे वो सब इस लाइन में पिछले 20 साल से हैं। उनका एक्सपीरियंस इन वॉलीबॉल इज वेरी वेरी हाई and they virtually command the players pool and everything. तो तकदीर ने साथ दिया, पहले सीजन जीत गए, तो थोड़ी सी इज्जत बन गई। सर, हमने पहले भी आपके वीडियोस में देखा है, आपका एक बहुत बड़ा फंडा रहता है, कीप डूइंग इट। तो सर, इस फंडे के बारे में बताइए कि इसका क्या मतलब है, इसे किस तरीके से हमें लाइफ में देखना चाहिए? देखिए, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन या कोई भी काम, चाहे वो खेल ही हो, कभी भी ग्राफ 45 डिग्री होता नहीं। तो ग्राफ हमेशा अप डाउन ही होना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा तो हार्ट अटैक की निशानी है कि द मैन इज डेड। राइट। तो मेरा ये बोलना है कि जिंदगी में जब जब आपके लाइफ में आप कुछ नया करने जाओगे, लोग आपका मजाक भी बनाएंगे, आपको फेलियर भी मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी आएगी, बट छोड़ना इज नो सॉल्यूशन। कीप डूइंग इट। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, जब मैंने वॉलीबॉल की टीम ली, मेरे बच्चे जो एमबीए किए हुए हैं, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि पापा आपने हमसे डिस्कस भी नहीं किया, वी आर सो क्वालिफाइड। आई रिप्लाइड वन थिंग, मेरे को पैसा इनहेरिटेंस में नहीं मिला था, इट वॉज माई ओन अर्निंग। और इसके साथ मैं क्या करूं, आई थिंक दैट डिसीजन लाइज विथ मी एंड आई सी अ फ्यूचर ऑफ दिस। बिकॉज 2019 के बजट में निर्मला जी ने कहा था कि वी अलॉट 908 करोड़ रुपीस फॉर खेलो इंडिया। अब ये बजट स्पीच में बोलना, न तो 908 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट था और न खेलो इंडिया इतना बड़ा तोप था। ये तो न्यूज कहीं भी अंदर आ सकती थी, लेकिन बजट स्पीच में क्यों बोला? इसका मतलब इंडिया इज चेंजिंग। दिस इज अ इंडिकेशन कि हम बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। 2020 में गेम आई, मेरा सीए का दिमाग बोला कि भाई इंडिया कॉमनवेल्थ भी करेगी और अपन ओलंपिक भी करेंगे। तो आज जब हम इस गेम में घुस जाएंगे, आज तो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि एक लीग में मैक्सिमम 12 टीम हो सकती है, मिनिमम 6 से लेकर 10 तक, बिकॉज फिर नंबर ऑफ मैचेस इतने हो जाते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एंड टुडे यू सी दिस ईयर द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन 5,000 करोड़। नाउ ही सेज दैट सीएसआर जो है 2% है, उसमें स्पोर्ट्स भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं है कि कितना कंपलसरी देना होगा, लेकिन जिस दिन उन्होंने मन की बात में बोल दिया, तो अंडमान अगर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, तो वॉलीबॉल गेम नहीं बन सकेगी? तो ये तो देखिए, ऐसा आर्किमिडीज ने भी जब रिसर्च किया था ग्रेविटी के ऊपर, तो लोगों ने उसको पागल ही कहा था। तो द वर्ल्ड इज नॉट मेड बाय इंटेलिजेंट पीपल,
all the innovations are made by the people who are called crazy by the world. करेक्ट, करेक्ट। सर, और जैसे आपने अभी अपना स्टोरी बताया, तो उसके बीच में आपने बताया कि आपकी ₹1800 की सैलरी थी और उसके बीच में आपने इतने संघर्ष किए। तो उस फ़ेज़ के बारे में बताइए, क्योंकि सर वो फ़ेज़ जो होता है, वहाँ से लोग को निकलना और उस फ़ेज़ को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है बेसिकली, क्योंकि आज आपके पास पैसा हो गया है, तो उसके बाद क्या है, लाइफ़ थोड़ा इलैबोरेट एंड ईज़ी हो जाता है। लेकिन उस समय तो डिफ़िकल्ट ज़रूर आपके लिए भी रहा होगा। उसके बारे में बताइए, आपने वहाँ कैसे। देखिए, ऐसा है कि जितना छोटा आप 1800 को बता रहे हो, उतना छोटा 86 में था नहीं। लोगों की सैलरी उस समय 300-400 भी हुआ करती थी। ड्राइवर्स ₹450 सैलरी होती थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम सैलरी थी। लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं था, प्लाईवुड, उस इंडस्ट्री में बहुत कम थी, बिकॉज़ दैट वाज़ हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री। हाँ, मुझे तकलीफ होती थी जब मेरी सैलरी से 20 गुना ऊँची सैलरी वाला मुझे आके सर बोलता था। तो मुझे लगता था कि यार, मोर नाचे ही नाचे, अपने पैर जब देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो मुझे यही चीज़ काटती थी अंदर कि यार, बट आई बिलीव्ड इन वन थिंग एंड दैट इज़ व्हाई आई जॉइन्ड अ मीडियोकर कंपनी, बिकॉज़ इफ यू जॉइन अ बिग कंपनी, आपके लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे सब पढ़े-लिखे लोग होंगे। तो द चांसेस ऑफ ग्रोथ आर प्री डिसाइडेड कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जब आप मीडियोकर कंपनी जॉइन करते हो, सडनली वैक्यूम क्रिएट होता है, और अगर आप वैक्यूम से ऊपर पुश हो गए ज्वालामुखी के जैसे, तो टिल्ट, जो इनका जो पिरामिड होता है, वो उल्टा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और द ओनर्स वे वेरी गुड पीपल, दे हैड ट्रस्ट इन मी, और उन्होंने देखा कि इस पावर को देने के बाद इस आदमी का दिमाग तो खराब नहीं होता है, हवा में उड़ने तो नहीं लगता है, वेदर ही विल बी अ लॉयल टू द कंपनी और नॉट। जब उन्होंने 2 साल 3 साल मुझे टेस्ट कर लिया, तो आपने एक कहानी का पार्ट सुना है, लेकिन दूसरा पार्ट ये है, उन्होंने डे 1 से मेरी सैलरी रिवाइज़ की और करोड़ों रुपए का मुझे कंपनसेशन दिया। सो मैं आज की जनरेशन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जेन ज़ी को, दे बिलीव इन स्विचिंग ओवर देयर जॉब वेरी फास्ट। हुँ। उनको लगता है कि 3 स्विच ओवर, 4 स्विच ओवर करेंगे, तो ज़िंदगी में अच्छी पोज़ीशन पहुँच जाएँगे, और पहुँचते भी हैं। बट ऑफ लेट, अगर मैं आज एक एचआर मैनेजर हूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि जो आदमी 2 साल में 3 नौकरी बदली कर लिया, वो मेरे यहाँ भी टिकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप एक कंपनी में कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि यू हैव अ टीम। द कंपनी बिकम्स ग्रेजुअली डिपेंडेंट अपॉन यू। मोर पावर्स आर गिवन यू एंड यू हैव टू मेक योर टीम। So the chances of growth are much higher in a mediocre company, and 2 मिनट में सिर्फ नूडल्स बनती है भाई, कैरियर नहीं बनते।